सबको जय मसीह की। वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल जूम फैमिली वर्शिप, ऑफ कोर्स वर्चुअल। अभी तक धन्यवाद करते हैं कि फिर से हमें मौका दिया कि हम सब एकत्रित हो पाए। इट इज ऑलवेज सच ए जॉय टू सी यू। और मैं तो एक संडे के बाद, जैसे मैं बोलते रहता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि संडे के बाद फिर नेक्स्ट संडे की प्रतीक्षा करते हैं हम, क्योंकि वही एक अपॉर्चुनिटी होती है सबको फिर से कम वर्चुअली भी हो देख पाते हैं। आज खास ये है कि हमारे साथ आज जो प्रीचर हैं रेवरेंड राणा खान यूके से वो जुड़े हैं, और रेवरेंड आयुब डैनियल वो आज इंडिया में ना होते हुए कल वो पहुंचे लंदन में और उनके अनु के परिवार के साथ हैं, तो सही सलामत पहुंचे, उसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड आयुब डैनियल वो प्रार्थना के साथ आज की इबादत को शुरू करें। मे आई रिक्वेस्ट रेवरेंड आयुब डैनियल नाउ हु इज इन लंदन and is online to pray. Am I audible, sir? Yes, please go ahead. आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। थोड़ी देर खामोशी के अंदर अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाएं, उसकी तमाम आशीषों और नेमतों को याद करते हुए, और आज के इस विशेष अवसर के लिए उसका धन्यवाद करते हुए अपनी प्रार्थनाओं और इल्तिजाओं को उसके सन्मुख प्रस्तुत करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे बहुत ही धन्यवादी हैं कि तूने हमें ये जीवन दिया, इस संसार के अंदर रखा है, और तेरे शुक्रगुजार हैं कि हमारे हर हाल और हालात के अंदर तू हमारे साथ साथ बना रहता है। कभी भी तू हमें अकेला नहीं छोड़ता है। तेरी इन तमाम आशीषों के लिए जो तू रोज बरोज हमको देता है, उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, और विशेषकर आज के इस दिन के लिए जो तूने वाजिब किया, जो तूने मुनासिब किया कि हम सब फिर से एक परिवार होकर, बेशक हम एक दूसरे से दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी इस माध्यम के जरिए से आसमानी पिता जो तेरा ही दिया हुआ है, तेरे ही लोगों ने बनाया है, जिसको तेरी तुझसे सामर्थ और बुद्धि पाकर उसके जरिए से हम फिर एक दूसरे के साथ संगति में रह सकते हैं। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा और तेरी प्रस्तुत करते हुए इस वक्त हम तेरे हुजूर में आते हैं और प्रार्थना करते हैं आसमानी पिता, आज की इस इबादत के अंदर तू हमारी अगुवाई और रहनुमाई कर, ताकि जो कुछ भी हम करें वो सब कुछ तेरे नाम को जलाल देने के लिए हो सके, और हम सबकी रूहानी बेहतरी और तरबियत के लिए होने पाए। हम अपने तमाम परिवारों को याद करते हैं, जहां जहां भी कलीसियाओं के अंदर रहते हैं। आसमानी पिता, नाम बनाम हर एक को तेरे हाथों में देते हैं। तू सबके साथ हो इस भयानक वातावरण के अंदर, जबकि चारों तरफ इस महामारी का भय छाया हुआ है। तू अपने लोगों के साथ बना रहे, अपने ईमान और विश्वास के अंदर उन्हें मजबूत रख, अपनी सुरक्षा प्रदान कर। आज की इस आराधना में हमारी अगुवाई कर, और तमाम लोग जो तेरी महिमा में गीत गाते हैं, प्रार्थनाएं पेश करते हैं, तेरे वचन को हमारे साथ आज के वक्त जब बांटते हैं, उस सब के ऊपर तेरी आशीष हो। सब कुछ तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रेरित होकर हो, और हमारे लिए रूहानी बेहतरी और तरबियत का कारण बने, और तेरे नाम को जलाल देने का बायस बने। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब। अभी हमारे जो गर्ल्स हॉस्टल अमृतसर हैं, और जिसमें कि अभी पूरे बच्चे नहीं हैं क्योंकि कोविड की वजह से कुछ बच्चे तो अभी तक गांव में ही हैं, अपने घरों में, पर जिन बच्चों का अभी गर्ल्स हॉस्टल में क्लास लग रहा है, वो उनका एक गाना हमारे लिए तैयार है, तो अभी हम प्रस्तुत करेंगे स्पेशल सॉन्ग बाय द चिल्ड्रन ऑफ द गर्ल्स हॉस्टल, डायसियन गर्ल्स हॉस्टल अमृतसर।
जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे, धरती आकाश दोनों। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी। उसकी दया बरसेगी और धूल होगी। उसकी दया बरसेगी और धूल होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन है ऐसा, जो चिराग सा जलता है। प्रभु का वचन है ऐसा, जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई जलता है, जीवन उसे मिलता है। उस पर कोई जलता है, जीवन उसे मिलता है। जिसने प्रभु को जाना वो कभी नहीं भटकेगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, प्रभु एक दिन आएगा। आंखें उठा कर देखो, प्रभु एक दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना कोई एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों इन बच्चों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वेरी वेल संग चिल्ड्रन, और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपकी ये जो सेवकाई है स्पेशली म्यूजिक के थ्रू में, आप प्रभु का धन्यवाद करते हो, नहीं करते रहो। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। तेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा कीर्तन करते हैं कि आज फिर एक बार हमें तेरे चरणों में बैठकर तेरी स्तुति प्रशंसा करने मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले हफ्ता तू हमारा साथ दिया, हर एक विपत्ति से हमें बचाया। God, we are so grateful to you that your mercy and your protection was always with us during this last week. And you took care of us, you saved us from all harm.
जितने भी हमारे भाई बहन आज इस ऑनलाइन संडे फैमिली वर्शिप में हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं, हम सबके लिए चलो धन्यवाद करते हैं। तो उनको और उनके परिवार के तमाम को तेरे पनाह में रख, आशीष दे। खासकर आज हमारे साथ यूके से जो टीचर रेवरेंड राना खान जुड़े हैं, तो उनको, उनके परिवार के तमाम मेंबर्स को आशीष दे। आज ये वर्शिप सर्विस हमारे सबके लिए एक आशीर्वाद का कारण बन जाए। तेरे पिता परमेश्वर, जैसे कि उस आशीर्वाद हम महसूस कर पाए तेरी उपस्थिति के जरिए, ऐसे ही होने दे। पवित्र आत्मा की चालना सबको दे, हर एक बात में, हर एक काम में, हर एक आइटम में, जिससे कि हम तुझे ही महिमा दे सकें, ऐसे ही होने दे। हमारी स्तुति प्रशंसा पाने का योग्य परमेश्वर, हम अपनी दुआ को तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह की फिर से वेलकम, जो शुरू में नहीं थे अब जुड़े हैं, और एडवांस वेलकम टू दोज आर गोइंग टू जॉइन अस। और आज जो समय है वर्शिप का, लेट अस एंजॉय, उसको एंजॉय करने की बात है। तो जो सांसारिक चीजें हैं, बातें हैं, परेशानियां हैं, उन सब बातों से हम हटकर उनको तमाम जो दुनियावी बातों को हम थोड़े समय के लिए छोड़ दें, क्योंकि अभी हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, एक दूसरे की संगति में हैं। तो हम प्रभु की उपासना में जाते हैं। अभी आइए पास्टर पीटर हंस, जो कि हमारे मिशन पार्टनर हैं, वो एक गाना गाएंगे और उनके साथ साथ हम भी मिलकर उस गाना को गा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह दे नाम च आप सबनों जय मसीह दी। एक और फिर परमेश्वर ने हमें समय दिया कि हम सब मिलकर खुदा की महिमा कर सकें। आइए एक मिलकर खुदा की महिमा के लिए एक जबूर गाएं। पापां तो आज़ाद होके बंदा बन रब दा, जेड़े कम आया उससे कम क्यों नहीं लगदा। आइए इसे मिल के खुदा की महिमा करांगे। तो आजाद हो के बंदा बन रब दा, पापा तो आजाद हो के बंदा बन रब दा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा। पापा तो आजाद हो के बंदा बन रब दा, पापा तो आजाद हो के बंदा बन रब दा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा। रब ने बनाया तेनू मिट्टी दे खड़ोणिया, करना ईमान कद कड़ी दे परौणिया। रब ने बनाया
18 मिट्टी दे खड़ोनिया करना है मान कद घड़ी दे ए नी तेरा देश तेनू चंगा बड़ा लग अमृतसर अमृतसर ऑफ डाइकॉट फॉल्स चंगा बड़ा लगदा जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा नदन दे विच जेड़ा तेरे नाल बोलिया बन के मसीहा ओने पेत सारा खोलिया अदन दे विच जेड़ा तेरे नाल बोलिया बन के मसीहा ओने पेत सारा खोलिया ओदे वल मूर्खा तू छेती क्यों नहीं भजदा ओदे वल मूर्खा तू छेती क्यों नहीं भजदा जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा वेख्या ईमान नामा जदों तेरा जावेगा दोजका दा हुक्म सुनाया तेनू जावेगा वेख्या ईमान नामा जदों तेरा जावेगा दोजका दा हुक्म सुनाया तेनू जावेगा पता लगू उदों जदों लंबू लगू अग दा पता लगू उदों जदों लंबू लगू अग दा जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा पापा तो आजाद हो के बंदा बन रब दा पापा तो आजाद हो के बंदा बन रब दा जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा यसु बन रब आया तेरे ही बचाउण नू आप होया दुखी तेरी विगड़ी बनाउण नू यसु बन रब आया तेरे ही बचाउण नू आप होया दुखी तेरी विगड़ी बनाउण नू सुन के आवाज ओदे वल क्यों नहीं भजदा सुन के आवाज ओदे वल क्यों नहीं भजदा जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा पापा तो आजाद हो के बंदा बन रब दा पापा तो आजाद हो के बंदा बन रब दा जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा Thank you, Lord Jesus. Thank you, Pastor Peter Hans. हम जब परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं हम महसूस कर पाते हैं कि हम पापी हैं। इस दुनिया में एक भी कोई इंसान नहीं है जिसने कि पाप नहीं किया है और इसलिए ये जरूरी है कि जब हम उपासना में आते हैं तो सबसे पहले हम अपने पापों का स्वीकार करें और अपने पापों के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि वो हमें क्षमा करे। So it's a time of confession of our sins. It is necessary that we come to the Lord with a clean heart, with a repentant heart, and confess our sins, that
God, who is always willing to forgive us, will forgive us. Reverend Vinu Kaul, the presbyter in Srinagar, will lead us in prayer. Reverend Vinu Kaul. आइए हम अपने गुनाहों का इकरार करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसकी खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर जो कि हमें क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, आए हम प्रार्थना के साथ खुदा का जो एश्योरेंस है उसको भी अपने जीवन में महसूस करें। The Almighty and most merciful God, grant us pardon and remission of all our sins, grace to amend our life in the strength of the Holy Spirit. सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की समझ से परिपूर्ण करे। आमीन। अभी हम फिर से प्रभु की स्तुति में गाना गाएंगे और भाई पीटर हंस वो हमारी अगुवाई करेंगे। हम उनके साथ मिलकर गाना गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। लेट अस ऑल जॉइन इन सिंगिंग टू द प्रेज एंड ग्लोरी ऑफ आवर गॉड, सॉन्ग लेड बाय पास्टर पीटर हंस। सब नु जय मसीह दी। मैं परमेश्वर का दास एक बार फिर आपका खुदावंद यीशु मसीह की पाक और पवित्र हजूरी में स्वागत करता हूं। आज फिर परमेश्वर ने हमें समय दिया कि हम सब मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की महिमा कर सकें। खुदावंद के दास बिशप प्रदीप कुमार समंथाराय, उनका मैं धन्यवाद करता हूं जो मुझे बार बार खुदा की महिमा करने का और उनके साथ संगति करने का मुझे मौका देते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए भी। आइए मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी आँखों को बंद करें, एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। जैसे हम घरों में हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बेशक हम घरों में हैं लेकिन खुदा ने हम सबको अपनी हजूरी में इस जूम मीटिंग के द्वारा इकट्ठे होने का मौका दिया। सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और जैसे खुदा का रूह आपको हिदायत करे, आप प्रार्थना में, आप संगति में, आप वर्शिप में आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम मिलकर धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मिलकर गाएं। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो
तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, ओ वफादार है थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, ओ वफादार है थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वग दे सागर बल दी अग चों, ओ बचान दी ताकत रखदा। वग दे सागर बल दी अग चों, ओ बचान दी ताकत रखदा। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। मिलकर गाएं। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। अखियां चों वगदे होए हंजुआं नू रोक तेरे नाल है ओ। मिलकर गाएं। अखियां चों वगदे होए हंजुआं नू रोक तेरे नाल है ओ। दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ। दिल विचों कढ दे उदासियां दे बोझ तेरे नाल है ओ। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए सब लोग एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर खुदा की ओर महिमा करें। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वग दे सागर बल दी अग चों, ओ बचान दी ताकत रखदा है। प्रार्थना के रूप में, आराधना के रूप में अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पित करें। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। एक दिन लई नहीं
हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ, एक दिन लईन हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ, वगदे सागर बलदी अग चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा ए मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर समय प्रभु, हर पल आप हमारे साथ रहते हो पिता। आपका कलाम कहता है, आपने अपने वचन में कहा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद आपके वादों के लिए, और उनको पूरा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, आगे की एक्टिविटी को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। Amen. Thank you, Pastor Peter Hans. Thank you so much. अब हम हमारे इस इबादत में और एक अध्याय में जाएंगे। अभी प्रभु के वचन की ओर हमारा ध्यान लगाएंगे। आज के 2 रीडिंग्स हैं और एक रीडिंग जो आज के प्रीचर वो खुद पढ़ेंगे, पर अभी जो गॉस्पेल रीडिंग है वो मिसेस सुमन इंगल्स, जो कि अलेक्जेंडर स्कूल अमृतसर के प्रिंसिपल हैं, मिसेस सुमन इंगल्स उसको पढ़कर सुनाएंगे। नाउ वी लिसन टू द रीडिंग ऑफ द होली स्क्रिप्चर, द गॉस्पेल, Matthew chapter 14 verses 13 to 21 it will be read by Mrs. Suman Ingalls. आज का पाठ मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब 13 आयत से लेकर 22 आयत तक। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान एक जगह पर चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर कुछ भी नहीं है। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी 12 टोकरियाँ उठाई, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के अटकल थे। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। यह प्रभु का पवित्र वचन है। इसके सुने जाने और पढ़े जाने पर प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो। जब बीज बोया जाता है उसके ऊपर पानी डाला जाता है ताकि वो बीज अंकुरित हो। तो प्रभु का ये जो वचन, उसके लिए हम दुआ करेंगे ताकि इस वचन के ऊपर जो भी चिंता प्रभु ने हमारे टीचर को दिया है वो हमारे जीवन में फलप्रद हो। उसके लिए प्रार्थना करेंगे भाई राहुल मसीह, ताकि हम प्रभु का जो वचन है उसको समझ पाएं और उसके ऊपर अमल कर पाएं। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के सरमन के लिए। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। और रेवरेंड राणा खान जी के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर जो आज का सरमन हमें देने जा रहे हैं, और परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा उनका अगुवाई करे, जो भी वो वचन सुनाए आपकी ओर से हो खुदावंदा, और जो वचन वो सुनाए वो परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में 20 नहीं, 40 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो उसके। परमेश्वर सबके साथ रहना, मदद करना, सहायता करना,
सारा आदर बुजुर्गी महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Amen. Now it is my privilege to introduce today's speaker. आज के जो प्रभु के वचन को लेकर हमारे साथ बांटेंगे वो है रेवरेंड राणा वाई खान, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था एंग्लिकन चर्च में, पर वो अभी इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लैंड में काम भी करते हैं। तो शुरू से वो सारे जितने भी इंटरफेथ कम्युनिटीज हैं उनके साथ उन्होंने काम किया है और न्याय के लिए काम किया है, शांति के लिए काम किया है और प्रिजन मिनिस्ट्री भी किया है। और जो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी हैं उनकी उन्होंने सहायता की एज इंटरफेथ एज इंटरनेशनल इंटरफेथ डायलॉग्स एडवाइजर, और एंग्लिकन कम्युनियन के लिए भी काम किया है। और अब जो है रेवरेंड राणा खान वो क्रीक होवेल में हैं, रेक्टर हैं, एरिया डीन और बिशप्स ऑफिसर फॉर वर्ल्ड मिशन द डायसिस ऑफ स्वांसी एंड ब्रेकन, और उनको बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और खासकर जो CMS एशिया फोरम UK उसका भी वो चेयरमैन है। मैं उनको जानता हूँ, उनके घर में 2 बार रह चुका हूँ। उनकी मिसेज जो हैं मोहसिन भाभी, वो भी बहुत हॉस्पिटेबल हैं। उनकी मेहमान निभा जी का मैं बहुत तारीफ करता हूँ। और रेवरेंड राणा खान के साथ भी बहुत दिनों से मैंने काम किया है। उनके चर्च में मैंने प्रीच भी किया है और अब वो जो चर्च में हैं क्रीक हवेल में, आपको पता होना चाहिए कि जो माउंट एवरेस्ट है उसका जो नामकरण हुआ वो नामकरण हुआ एक इंजीनियर के नाम को लेकर, जो कि कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट, ये जो इंजीनियर थे कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट, वो इस चर्च को बिलोंग करते हैं जहाँ की रेवरेंड राणा खान जहाँ पादरी हैं। तो ये एक इंडिया के साथ एक हिस्टोरिक लिंक है, क्योंकि जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है एवरेस्ट, उसका जो नामकरण है इंजीनियर एवरेस्ट, वो इस कांग्रेगेशन को बिलोंग करते हैं जहाँ की रेवरेंड राणा खान पादरी हैं। So with this very short introduction, may I invite my friend, my brother, Reverend Rana Khan, who is going to bring to us today's word. May God speak through you, Reverend Rana Khan. Welcome. थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि फासलों को मिटाकर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम एक दूसरे के साथ बात कर सकें, एक दूसरे की सुन सकें और एक दूसरे को वो बात सुना सकें जो खुदावंद ने हमारे दिल में डाली है। आपकी डायसिस चर्च और आपकी लीडरशिप में आपकी कम्युनिकेशन टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। नए लोगों को नए तरीकों से और पुराने लोगों को भी नए तरीकों से साथ रखने की कोशिश कर रही है। फॉर विच आई अप्रिशिएट योर लीडरशिप, योर विलिंगनेस कि आप खड़े हुए और जब सब कुछ बंद है, खुदा का कलाम नए तरीके से ज्यादा लोगों के पास पहुंच रहा है। हम इसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। कलाम मुकद्दस में से आपने मत्ती रसूल की इंजील में से एक तलावत सुनी है जो यीशु मसीह का बहुत मशहूर मौजज़ा है, जो चारों इंजीलों में 4 गॉस्पल्स में ये लिखा हुआ है। और इस मौजज़े की बहुत सिग्निफिकेंस है। आपने इसके ऊपर बहुत दफ़ा कलाम सुना होगा, लेकिन मैं इसकी एक ख़ास वेरी
छोटी सी एक डायमेंशन की तरफ आज की आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। इसके साथ साथ मैं एक और तिलावत पुराने अहदनामे में से करना चाहता हूं, पैदाइश की किताब, उसका द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 की लास्ट 2 वर्सेस और 42 चैप्टर से फर्स्ट 5 वर्सेस में आपके सामने पढ़ूंगा। तमाम रुए जमीन पर काल था और यूसुफ अनाज के खत्तों को खुलवाकर मिस्रियों के शहर बेचने लगा और मुल्क मिस्र में सख्त काल हो गया और सब मुल्कों के लोग अनाज मोल लेने के लिए यूसुफ के पास मिस्र में आने लगे, क्योंकि सारी जमीन पर सख्त काल पड़ा था। और याकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में गल्ला है। तब उसने अपने बेटों से कहा, तुम क्यों एक दूसरे का मुंह ताकते हो? देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में गल्ला है। तुम वहां जाओ और वहां से हमारे लिए अनाज मोल ले आओ, ताकि हम जिंदा रहें और हलाक ना हों। सो यूसुफ के 10 भाई गल्ला मोल लेने में को मिस्र आए, पर याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उसके भाइयों के साथ ना भेजा, क्योंकि उसने कहा कि मैं कहीं इस पर कोई आफत ना आ जाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। इन दोनों तलावतों की रोशनी में मैं मुख्तसरन एक टॉपिक रखना चाहता हूं, फैमिली लाइफ एंड कम्युनिटी लाइफ। बज़ाहिर ये बहुत फैला हुआ और बहुत बड़ा टॉपिक लगता है, लेकिन मजीद फैमिली लाइफ में मैं खास तौर से बहन भाइयों के दरमियान में जो रकाबत होती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में सिबलिंग राइवरी कहते हैं, उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। पुराने अहदनामे की तिलावत जो हमने यूसुफ और उसके भाइयों के मुतालिक सुनी है, और नए अहदनामे में से जो हमने तिलावत सुनी है, उसका पसे मंजर आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु मसीह को जब यह पता चला, आमतौर पे हम इस मौजज़े को सिर्फ मौजज़ा ही समझते हैं और इसके ऊपर हम कलाम सुनते हैं। इसका पसे मंजर यह है, इसका बैकग्राउंड यह है कि यीशु मसीह को पता चला कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कत्ल हो गया है, उनका सर कलम कर दिया गया है। तो यूहन्ना ने जेल से अपने शागिर्दों को भेजा था यीशु मसीह से यह पूछवाने के लिए कि आने वाला तू है या हम किसी और की राह देखें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का कजन भी था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो शागिर्द थे वो यीशु मसीह के इब्तदाई शागिर्द भी थे। आपने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा होगा कि इंद्रियास एंड्रयू, हु वाज जीसस फर्स्ट डिसाइपल, वो यीशु मसीह का शागिर्द बनने से पहले वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शागिर्द था। अब जब इन सबको पता चला कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मर गया है, तो यीशु मसीह अपने आबाई इलाके यानी गलील के इलाके में था। वो उस इलाके में जहां पर लोग उससे मिलने के लिए आ रहे थे, वो उनको छोड़कर थोड़ा तन्हाई में जाना चाहता था। आपको पता है कि जब आपकी कोई खानदान में कोई डेथ हो जाए, कोई वफात हो जाए, तो लोग क्या करते हैं? लोगों को थोड़ा सा टाइम की जरूरत होती है कि वो अपना ग्रीव करें, अफसोस करें, दुख करें। लेकिन तन्हाई में हमारा पंजाब का, हिंदुस्तान का कल्चर है कि हम किसी के घर में कोई अफसोस हो तो उसको छोड़ते भी नहीं है, जब तक उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक वो अगे हाथी ना साडे के जोड़ते कि हुण मैनूं छड्ड दिओ। हम उसके घर में बैठे रहते, जाते रहते हैं। और फिर हमारा कल्चर है कि कोई आता है, वो मर जाए किसी का, ते असी फिर उन्होंने रोटी पानी या वो लैके आंदा है, असी उन्होंने खवाने हैं। दोनों सूरतों में रोटी पानी का खाना पीना तो होता है, या घर वाला खिलाएगा या जो आएंगे वो खिलाएंगे। तीजा हुंदा है, 10वां हुंदा है, 40वां हुंदा है। अब को मैं उर्दू और पंजाबी और अंग्रेजी में कोशिश करूंगा कि इसको मिल मिलाकर आपके साथ बातचीत करूं। उन्होंने लोगों को रोटी खवाने हैं,
ये पंजाबी कल्चर है, एशियन कल्चर है। अब यीशु मसीह दुख में था, वो दुख में उस इलाके में जहां पर लोग उससे मिलने के लिए आ रहे थे, उनको छोड़कर थोड़ी अलहदा जगह में गया। उसके शागिर्द भी दुख में थे क्योंकि वो यूहन्ना को जानते थे। यूहन्ना यीशु मसीह से पहले उनका उस्ताद था, उन्होंने यूहन्ना से सीखा था, और यूहन्ना यीशु मसीह से ही वॉज मच मोर पॉपुलर देन जीसस क्राइस्ट इवन, और वो बहुत मशहूर था। जब उसका सर कलम हो गया तो लोग ना उम्मीद हुए। तो ये 5000 मर्द और बहुत सी औरतें और बच्चे ये ऐसे नहीं फिर रहे थे। मैं इसको बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज से इस गिरोह को देखता हूं। मुझे तो ये ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी कोई मेमोरियल सर्विस हो रही थी। ये एक सब लोग मॉर्निंग कर रहे थे, ये दुख में थे, ये गम में थे, क्योंकि इन्हां दा वड्डा मर गया सी, इन्हां दा नबी मर गया सा, इन्हां दा उस्ताद मर गया था। ये दुख में थे। और जब ये वहां पर थे तो शागिर्दों ने कहा कि इन्हां नूं जान दे, पैसा बड़ा लग जाना जी रोटी खवाने दे चक्कर च पै गए। क्यों? क्योंकि वो उनको ना तो अपना मेहमान समझ रहे थे, ना वो अपनी कम्युनिटी समझ रहे थे, ना अपने बहन भाई समझ रहे थे। वो समझते लोग आए ने, इन्होंने मौजे कराने ने, किसी का बीमार है, कोई लंगड़ा है, कोई लुल्ला है, कोई अन्ना है, कोई किसी को कोई तकलीफ है, ये यीशु मसीह को मंगण लिए आए ने, ते इनको रुखसत कर इन्होंने कहा कि अच्छा जी खुदा हाफिज। कई दफा इंज हुंदा है, वो घर दे विच जे कोई चीज थोड़ी होवे, कोई बंदा ओदा कोई दोस्त आ जावे, आके बैठा ही रहे, ते अंदरों बीवी कहंदी है ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਣ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਆਪ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾ ਮੈਂ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ आया, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ नहीं आया। और ये एशियन कल्चर है, ये हिंदुस्तान का कल्चर मच, इसका बहुत इंपैक्ट है पूरे एशिया के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर इसका बड़ा इंपैक्ट था। यीशु मसीह कहता है हुण इन्हां नूं मेरे भेज दियां, क्योंकि तुसीं उन्हां नूं अपने भैण भरा नहीं समझदे। यीशु मसीह एक कम्युनिटी का तस्वर क्रिएट कर रहा है। ये पता नहीं कित्थों कित्थों आए ने, कौन आए ने, इन्ना पैसा लग जाना है, पिंड भी दूर है जिथों कितों, शहर भी दूर है जिथों जाके रोटी लेके आवांगे। उन्होंने शॉर्टकट ये किया कि इनको रुखसत कर। यीशु मसीह ने कहा नहीं, इनको रोटी तुम खिलाओगे। रोटी तुम खिलाओगे का मतलब ये है कि ये साडी जिम्मेदारी है। ये मेरे कोल आए ने, मेरा भरा मर गया है, मेरा कजन मर गया है, मेरा दोस्त मर गया है, और इनको रोटी तुम खिलाओगे। खैर, फिर अगों सारा मौजा तुसी पढ़िया है कि उत्थे रोटी भी खवाई गई, और रोटी खवाई नहीं गई, रोटी बच भी गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बरकत दी रोटी नूं, उस रोटी नूं जिहड़ी उहदे सामने रखी गई, ते ओह रोटी जिहड़ी लोकां दे अगे भी सी, जिहड़ी ओह अपने घरां चों लैके आए होणगे। और इस मौजज़े के जरिए से खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ लोगों को खाना नहीं खिलाया, बल्कि अपने शागिर्दों को सिखाया कि कम्युनिटी में रहना क्या होता है। जो आपके घर में आता है, शायद आपसे रास्ते में मिलता है, आपकी दुकान पर आता है, आपके चर्च में आता है, आपके साथ इबादत करने के लिए आता है, उसको आप कम्युनिटी में कन्वर्ट करें। क्योंकि द होल मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट अबाउट द रिलेशनशिप इज इनवाइट स्ट्रेंजर्स एट योर होम and turn strangers into your brothers and sisters. When strangers will be turned into brothers and sisters, फिर वो आपको लुक आफ्टर करेंगे और आप उनको लुक आफ्टर करेंगे, और इस तरीके से खुदा की बादशाही, द किंगडम ऑफ गॉड इज गोइंग टू बी बिल्ट इन दिस वे। पुराने अहदनामे में से बड़ी मशहूर तलावत आपके सामने मैंने की है। ये एक कहानी है 12 भाइयों की, जिनका एक बाप और कोई 4 माएं थी। और ये बच्चे बड़े ताकतवर थे, जवान थे, लेकिन इनमें से एक बेटा यूसुफ, जोसेफ, उसके भाई उसको इतना प्यार नहीं करते थे।
और आखिर उन्होंने उसको मारकर बेच दिया और वो मिस्र में पहुंच गया। लेकिन उसने अपनी अकल, विजडम और जो खुदा ने उसको ब्लेसिंग्स दी थी उसको इस्तेमाल किया। खुदा ने उसको एलिवेट किया, उसको आला रुतबा दिया, लेकिन उसने अपनी उन बरकतों को अपने मुल्क जहां पे वो रहता था और उन लोगों को जिनके साथ वो खाता पीता था बचाने के लिए इस्तेमाल किया। वो एक स्ट्रेंज मुल्क में था, वो एक परसिक्यूटेड स्लेव था, लेकिन जब खुदा ने उसको आजाद किया तो उसने उन लोगों को अपने लोग बना लिया और उस मुल्क को अपना मुल्क बना लिया। जब वो आजाद हुआ तो उसने पीछे नहीं देखा, उसने आगे देखा और जिस जगह पर खुदा ने उसको रखा था उसने वहां पर एक कम्युनिटी क्रिएट की और खुद उस कम्युनिटी का हिस्सा बन गया और उस दानिश और हिकमत को उनकी आजादी के लिए इस्तेमाल किया। फिर जब काल पड़ा, जब फैमाइन आया तो उसके भाई उससे खाना लेने के लिए आए, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संभाल रहा था और देख रहा था। और जब वो खाना लेने के लिए आए, गल्ला लेने के लिए आए, गंदम लेने के लिए आए, तो वो स्टोरी आपने सारी पढ़ी है। ये नफरत जो इन भाइयों के दरमियान में थी उसकी एक खास वजह थी, और वो वजह क्या थी? डैड्स फेवरेट। 12 भाई हैं, उनमें से एक भाई काम पे नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि वो उसकी सबसे प्यारी बीवी का बेटा था। और दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ सिबलिंग राइवरी। बहन भाइयों के दरमियान में जो झगड़े होने शुरू हो जाते हैं उसकी इब्तदा हुई। आप यहां पर देखते हैं हमारे घरों में, पंजाब च भी, पूरी दुनिया से ऐसे होता है। इंज होता है, एक बच्चा है, खास तौर पर मुंडे, वो 2 रोटियां खाण के कुड़ियां नूं 1 रोटी दे दिओ। मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, किते कोई आके जरा कोई अच्छी गल कर दिंदा होएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बहन भाई उहदे खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। ये सिबलिंग राइवरी यूसुफ और याकूब के घर में आई, इससे पीछे से चली आ रही थी। अगर आप जेकब को, याकूब को और उसके भाई को देखें, याकूब और उसका भाई ईसाऊ, उनके दरमियान में भी ये सिबलिंग राइवरी थी। उनके घर में कहां से आई? उन्होंने शायद उतो पिछों आई होगी, मैं वहां भी जाता हूं, लेकिन पहले याकूब ते ईसाऊ नूं तुहानूं दसां। मां छोटे बेटे को प्यार करती थी, बाप बड़े बेटे को प्यार करता था। जो छोटा बेटा है याकूब वो मॉम्स फेवरेट है, और जो बड़ा बेटा है वो डैड्स फेवरेट है। खानदाना विच ਜਦੋਂ माम फेवरेट ते डैड फेवरेट ते फुफी फेवरेट ते फुफा फेवरेट ते मासी फेवरेट ते मामा फेवरेट ते नानी फेवरेट हो जाते हैं, उस वक्त प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। और याकूब के घर में फेवरेटिज्म चल रहा है, और एक मां का है, एक बाप का है। ये आइजक ने, इसहाक ने कहां से ये सीखा कि कोई मां का फेवरेट होता है, कोई बाप का फेवरेट होता है? क्योंकि वो भी अपनी मां का फेवरेट था, और उसका बड़ा भाई इस्माइल बाप का फेवरेट था। और फाइनली जो मां थी उसका फेवरेटिज्म जीत गया और बड़े भाई को घर से निकाल दिया गया। यहां पर यूसुफ को तकरीबन मार ही दिया गया, वो तो बच गया खुदा की कुदरत से। भाइयों ने उसको मार दिया क्योंकि वो डैड्स फेवरेट था। उसका स्पेशल कोड था, सारे काम ते जान ने, घर बैठा रोटी खा रहा है, कोई काम ही नहीं करता पिया। अच्छा था, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। शरीफ था, मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता। खूबसूरत भी था, मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मॉम फेवरेट और डैड फेवरेट के नताइज क्या हो सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इस्माइल और आइजक डैड फेवरेट थे, और इसके नतीजे ऐसा ऐसा ये निकले कि खानदानों में लड़ाइयां, जुदाइयां, बहन भाइयों में लड़ाइयां, जुदाइयां, कत्ल, और पता नहीं क्या कुछ होता रहा। बाइबल की सबसे पहली स्टोरी भी इसी बात से शुरू होती है। 2 भाई थे और सिबलिंग राइवरी, भाइयों के दरमियान में सिबलिंग राइवरी शुरू हो गई। उसमें मॉम और डैड फेवरेट की बात तो नहीं थी, लेकिन एक बच्चा खुदा को पसंद आया, इस वजह से नहीं
कि वो कोई छोटा था या बड़ा था, कोई वजह नहीं थी। उसकी वजह यही थी कि उसका ईमान अच्छा था, और ईमान अच्छे की वजह से उसके भाई ने उससे नफरत करनी शुरू कर दी। हम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कई दफा अपने बहन भाइयों से और खानदानों में प्रॉब्लम बनती है, और फिर ये एक लानत बन जाती है, ये प्रॉब्लम एक कर्स बन जाती है, और ये कर्स फिर नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। मैं बहुत एज अ पास्टर, एज एन इंसान, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, वो बूढ़े होकर भी ये कहानियां सुनाते हैं कि ए मामा मैनू बिल्कुल नहीं चंगा लगता, कहते बचपन से मैनू पसंद नहीं सी करता। ये जो मेरी फुफी है, ये शुरू तो ही मेरे ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। उसकी कोई भी वजह हो सकती है। कई लोग कहते हैं ए मामा जो है ना इस बेटी को बहुत पसंद करता है, क्यों? क्योंकि इसकी नानी ने शक्ल मिलती है। वो शक्ल किसी की नानी के साथ मिलती है, किसी की दादी के साथ मिलती है, किसी के साथ मिलती है, तो हम किसी को प्यार इन वजूहात की बिना पर करते हैं। ये मसाइल, ये मेरा कलाम सानू शायद झटका ये लगता है, मैं सादा जी गल है, लेकिन ये कलाम मुकद्दस की गहरी हकीकतें हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए और अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी जिंदगियों से जुदाई हासिल करनी चाहिए। लेकिन मैं आपके सामने एक पंजाबी का मुहावरा रखना चाहता हूं, मेरा ख्याल तुझे सारे ने सुना होगा। जब मुश्किल पड़ी यूसुफ भाइयों को तो वो यूसुफ के पास आए, तो यूसुफ ने उनको संभाला। जब मुश्किल पड़ी याकूब को, वो जाके अपने मामिया च अपने सहुरिया च जाके बह गया, ते फिर ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? वो जाके कहता है मैं अपने ही जरा रिश्तेदारों से चला जाना, मैं अपने भरा को चला जाना। जिस भाई का वो जान का दुश्मन था और जो भाई उसकी जान का दुश्मन था ईसाऊ, वो कहता मैं अपने भरा को चला जाना। वो ही भरा है चंगा ये क्यों? क्योंकि पंजाबी का मुहावरा है टुटियां बावां गल नूं आंदियां ने। जो बांह टुट जाती है तो आप किसी के गले में नहीं इसको जाकर बांधते, अपने ही गले में एक पट्टी बांधकर अपनी बाजू को उसमें लटका लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब अपना बाजू टूटता है तो आपकी गर्दन ही उस बाजू को संभालती है। जब एक भाई को मुश्किल आती है तो भाई ही उसको संभालता है, जब बहन को मुश्किल आती है तो बहन और भाई ही उसको संभालते हैं। इसलिए ये मोहब्बत की जो इब्तिदा है, इसको फैमिली लाइफ के अंदर नर्चर करें। जितना गहरा करेंगे उतनी बरकत आपको मिलेगी, आपके खानदान को मिलेगी, और हम एक अच्छा मुआशरा और एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। मसीही तालीम का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत से इवेंजलिस्ट को जानता हूं, वो कलाम ऐसा सुनाते ने लोग तौबा तौबा कर जाते हैं। जो अपने घर जाते हैं तो उनके घर के अंदर लड़ाइयां हैं, ना बहन भाइयों की मुलाकात है। वो कलाम सुना रहे हैं, कहते कि भाइयों जो माफ करना नहीं जानता, माफी देना और माफी लेना नहीं जानता, वो खुदा के साथ कभी भी पेविस्ट नहीं हो सकता। ते अपने सके भरा दे घर जांदा ही नहीं, ना उन्होंने घर बुलांदा है। क्यों? क्योंकि भरा भैड़ा है। हमेशा इस चीज को हमें सामने रखने की जरूरत है कि हमने क्या करना है। अभी हम भाई पास्टर पीटर गा रहे थे, आप उनसे सुन रहे थे, पापा तो आजाद होके बंदा बन रब दा, और रब दा बंदा बनन तो दे नाल अगर हम एक अच्छे भाई, अच्छी बहन, अच्छा बाप, अच्छी माँ, अच्छी मासी, अच्छा मामा, अच्छी नानी, अच्छा नाना, दादी, दादा, कुछ भी फूफी, जो कुछ भी बन सकते हैं, अगर आप अच्छे अपने रिश्ते निभाने में कामयाब हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये दुनिया एक खूबसूरत दुनिया बन सकती है। क्योंकि फैमिली इज द कोर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। ये यूनिट है, इब्तिदाई यूनिट है, और इस तरीके से हम दुनिया को बचा सकते हैं, दुनिया को संभाल सकते हैं। यीशु मसीह ने ये मोजज़ा करके कम्युनिटी को तश्कील दिया और आने वाले लोगों को, मेहमानों को खुदा का रूप और खुदा का चेहरा समझ के उनको खाना खिलाया। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि किस तरह से लोगों को संभालना है और अपने मिलने जुलने वालों को अपने रिश्तों में, ताल्लुकात में कन्वर्ट करना है। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है। ये कलाम मुकद्दस की 5 कहानियां जो मैंने मुख्तसरन आपके सामने बयान की हैं। सबसे पहली कहानी सिबलिंग राइवरी की पैदाइश की किताब में अब कायन और हाबल की है, एबल एंड केन। और दूसरी कहानी यहाँ पर हमें इस्माइल और आइजक की मिलती है। तीसरी कहानी हमें यहाँ पर जेकब और ईसाऊ की मिलती है। और फिर हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी। यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी कंक्लूजन है द बुक ऑफ जेनेसिस, और उसके साथ साथ ये कंक्लूजन है सिबलिंग राइवरी को उसने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम अपने घरों में सिबलिंग राइवरी और बहन भाइयों के दरमियान में नफरत और रकाबत को ना पनपने दें, इसको खत्म करें, और जितनी मोहब्बत हम आपस में बढ़ाएंगे खुदावंद हमें और ज्यादा बरकत देगा। आखिर में मैं फिर बिशप प्रदीप कुमार समंता राय, जो बिशप बुन्नू कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि ये इबादत वो करवाते हैं, बल्कि ही इज वन ऑफ द आइडियल लीडर्स दैट चर्च in India or maybe church in Pakistan also has produced. I love him so much. He is a great leader. जब वो हमारे घर में आते हैं तो अपने जाने के बाद जो अपनी खुशबू छोड़कर जाते हैं वो अगली मुलाकात तक वहीं पे रहती है। जब हम उनको स्क्रीन पर देखते हैं तो खुदावंद ने बरकत देता है। रात में और मेरी वाइफ डायसिस ऑफ अमृतसर की एक वीडियो देख रहे थे जिसमें बहुत से लोगों ने उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया। मुझे उस वक्त खुशी होती है जब एंग्लिकन कम्युनियन में से बहुत से बिशप्स इंक्लूडिंग आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेलबी उनका बड़े एहतराम से तस्करा करते हैं। ये हमारी खिदमत है कि हम किस तरीके से अपना इम्पैक्ट एक दूसरे की जिंदगी पर डालते हैं, किस तरीके से अपना तासुर अपने पीछे छोड़ते हैं। हम तो दुनिया से चले जाएंगे, लोग हमारी कहानियां सुनाएंगे। कहानी उसी की होती है जो कोई कहानी पीछे छोड़ता है। जिसकी कोई कहानी नहीं ओदी भी कोई कहानी नहीं है। कहानी ओदी है जिसकी कोई कहानी है। इफ यू वांट योर स्टोरी टू बी टोल्ड टू द वर्ल्ड, कोई कहानी पीछे छड़ के जाओ, और कहानी सादा सी यही है, लव योर नेबर। आए गए को पूछें, बहन भाई जो खुदा ने आपको दिए हैं उनको मोहब्बत करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। Thank you, Reverend Rana Khan. My heart is filled with gratitude, not only to you, to God, for having raised you as not only as a good pastor, but as a good preacher. आज तो बहुत ही मजा आया क्योंकि उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश सारे 3 भाषाओं की जो मिश्रण है, और I think even to listen about the family in the Bible, it was such a blessing for me personally. और मुझे मेरी आशा है कि सबके लिए आज का ये सरमन एक आशीर्वाद लेके आया है। अभी इस वचन के साथ हम जो अपना विश्वास है, हम will now have the affirmation of our faith. तो फिर जो the language of the Apostles' Creed हम अफर्म करेंगे अपने फेथ को, और बहन शिवानी बेहरा जो कि सेक्रेटरी ऑफ TWFCS डेलहाउसी में रहती हैं, वो हमें इस क्रीड में हमारी अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम अपने प्रेरितों का विश्वास वचन को दोहराएं। मैं कादिर मुतल्लक बाप पर ईमान रखती हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखती हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूल कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूल कदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की मुआफी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखती हूँ। आमीन। आमीन। This is the time of announcements. मैं फिर से रेवरेंड राना खान का मैं धन्यवाद करता हूँ। एंड लास्ट वीक हम सब साधु सुंदर सिंह का जो 131 बर्थ एनिवर्सरी 3 सितंबर को था, उसमें जो इंटरनेशनल जो मीटिंग में शामिल हुए थे, और उस काम में भी रेवरेंड राना खान का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है।
उनका योगदान है, उन्होंने इसको लीड किया और आप में से बहुत सारे उसमें ज्वाइन किया था जबकि हम सब मिलकर साधु सुंदर सिंह का बर्थडे मनाया. And greetings to you and your congregation. Or I still remember my visit to your congregation and also to the time I had preaching there. So please share my joy with your people there. मैं दुख के साथ बताना चाहता हूं कि कल पादरी दिलीप कुमार was retired और वो बहुत अच्छा इंसान थे. You know, I always called him as a living Bible क्योंकि बाइबल में से कुछ भी एनी टेक्स्ट आप जो रेफरेंस बोल दो और वो जो हैं वो आपको बता दें कि वो बाइबल में वो वर्स में क्या लिखा है. He had tremendous memory और बाइबल को I think the whole Bible he had memorized. और उनका ये भी इंटरेस्ट रहता था कि बच्चों को बाइबल सिखाना और इंग्लिश सिखाना. Yesterday someone I think Navita she wrote to me कि वो जब छोटे थे तो पादरी साहब उनसे पूछते थे मीनिंग ऑफ सम इंग्लिश वर्ड्स और बताते थे. सो बाय हैबिट वो जो बच्चों को जो लैंग्वेज सिखाते थे, एक्सरसाइज सिखाते थे और आई थिंक टिल एंड वो जो प्राणायाम वो करते थे, एक्सरसाइज करते थे. एंड सो ही वाज ए वंडरफुल मैन एंड हम शोक करते हैं उनके लिए पर प्रभु का धन्यवाद भी करते हैं. एक से एक पादरी को प्रभु ने इस डायसिस में दिया और वी सेलिब्रेट हिज लाइफ. एक जो अनाउंसमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट 2 अक्टूबर हम जिसको गांधी जयंती के रूप में पालन करते हैं, बट 2 अक्टूबर को हम नेशनल डे ऑफ प्रेयर के हिसाब से मनाएंगे. वी विल ऑब्जर्व द गांधी जयंती एज द नेशनल डे ऑफ प्रेयर ताकि हम देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, देश की स्थिति के लिए, कोविड-19 सिचुएशन के लिए और गवर्नेंस के लिए हम प्रार्थना करेंगे. तो घर घर में ये पोस्टर, हम ये पोस्टर को शेयर करेंगे और घर घर में ये पोस्टर लग जानी चाहिए ताकि एवरी डे लेट अस कीप इन आवर प्रेयर कि हम प्रार्थना के साथ 2 अक्टूबर के लिए तैयारी करेंगे सो दैट गॉड विल ब्रिंग ए total transformation in our country. Or 2 October, the National Day of Prayer. मैं ये भी अनाउंस करना चाहता हूँ कि next Sunday we are going to have a preacher, engineer L.T. Chandran. L.T. he is known as L.T. बहुत पॉपुलर हैं. He was the chief engineer based in Calcutta. वो 13 स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल थे और बट उनका ये इंटरेस्ट था कि वो लैंग्वेज सीखें. वो हिब्रू और ग्रीक में भी एक्सपर्ट हैं और ही हमारे डायसियन काउंसिल में भी वो बाइबल स्टडी लीडर रहे और ही इज गोइंग टू प्रीच नेक्स्ट संडे. तो सबको बताइए क्योंकि ये वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी कि हम ऐसे जो हैं प्रीचर्स को हमारे वर्शिप में सुन पाए. L.T. जयचंद्रन. जो प्रेयर रिक्वेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है जबकि हम प्रार्थना में जाते हैं क्योंकि जो भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, उनकी ये उम्मीदें हैं कि प्रभु आपके प्रार्थना के द्वारा उनका प्रार्थना का उत्तर देता है. People depend on your prayers and therefore don't take it so lightly. और ये जो प्रार्थना का समय होता है मैं सोचता हूँ कि हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट का समय होता है. कुछ जो प्रेयर जो कि कोविड-19 पॉजिटिव हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें. रेवेरेंड पूनम मसीह जो कि अमृतसर डायसिस में पादरी रह चुकी हैं और सेंट स्टीफन हॉस्पिटल दिल्ली में वो है चैपलिन, वो पॉजिटिव है
और मेरी समदिन जो है लीना बनर्जी और दामाद रोहित जीता का हस्बैंड, वो भी पॉजिटिव है और सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में दाखिल हैं, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें। सिस्टर गुरजिंदर एंड फैमिली परिवार के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर शिपू जो कि हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। मिस लिंडा गिदियोन के लिए हम प्रार्थना करें और वो बीमार हैं। मिस अनीता भाटिया फॉर रिकवरी फ्रॉम गॉल ब्लैडर सर्जरी, उनके लिए हम प्रार्थना करें। ओम प्रकाश जो कि जिनका लेग में फ्रैक्चर है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। मिस पेंजी राज मसीह और उनके लिए हम प्रार्थना करें कि वो हॉस्पिटल में अभी हैं। रेवरेंड आयब डैनियल के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि वो इस स्थिति में, कोविड सिचुएशन में ट्रैवल करके लंदन गए और वो सही सलामत पहुंचे अपने परिवार के साथ, वहाँ डोरोथी के साथ सही सलामत पहुंचे और आज वो इस वर्शिप में हमारे साथ शामिल हैं। मिस्टर मेहुल प्रकाश और वो गिर गए और जो भी उनके हेड इंजरी है उसके लिए हम दुआ करें। मिसेस अरुणा एंड डॉक्टर भूषण, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि उनका आज बेटे का 44th बर्थडे है। मिस्टर राजेश साहू, प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग फॉर गुड रिजल्ट +2 में उनका गुड रिजल्ट के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। एवेंजलिस्ट यूनुस मसीह, उनको हाई फीवर है, उनके लिए प्रार्थना करें। और माय को ब्रदर इन लॉ मिस्टर रजत कुमार साहू, उनका यूरिन इन्फेक्शन है, उनके लिए हम दुआ करें। और बेबी नेफ्यू ऑफ राजेश मसीह, वो भी हॉस्पिटल में हैं, इन्फेक्शन है, उनके लिए दुआ करें। मिसेस एडना रॉय, उनका आई ऑपरेशन, आई प्रॉब्लम है, उनके लिए करें। और जो पादरी दिलीप कुमार के बारे में बताया, उनके जो बड़ी परिवार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। और निमचांद को आप जानते हैं, निमचांद की दीदी, उसको एक्यूट आर्थराइटिस है, उनके लिए हम दुआ करें। तो ये हम प्रार्थना के समय में जाएंगे और रेवरेंड नरेश लाल जो कि प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं मनाली में, वो इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें। जबकि आप प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं वो आप इसके आगे भी बाद में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि डेली जब हम ऑफिस शुरू करते हैं सबसे पहले हम डिवोशन में जाते हैं और इन बातों के लिए डिवोशन में भी सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो आपका अभी भी रिक्वेस्ट है जो कि आप नहीं दे सके, उसका मतलब नहीं है कि आप नहीं दे सकते हैं। प्लीज आप कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को या मुझे और रेवरेंड लिली को आप दे सकते हैं, तो कि हम उन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। नाउ रेवरेंड नरेश लाल, वो हमारे लिए इन बातों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना इन विषयों के लिए करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद, स्तुति, जय जयकार करते पिताजी आज के दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया है। हम आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले जीवित परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके लोगों के लिए जो प्रभु चाहते हैं कि हम उनके लिए विनती करें, प्रार्थना करें। हम आपकी आराधना करते हैं पिताजी आज के इस दिन के लिए। और प्रभु हम खासकर प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे इन प्रिय लोगों के लिए, और आपको दंडवत करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी विनतियों को, प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं। प्रभु समय हम खासकर हमारे उन परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। रेवरेंड पूनम मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेस लीना बनर्जी के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर रोहित बनर्जी के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जो कि सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कोविड-19 है। पिताजी आप उनको छुएं, चंगाई दें, और आप प्रभु अपने लोगों पर दया करें, शांति तसल्ली दें, और आप ही प्रभु आपकी महिमा प्रभु उनके जीवन के द्वारा हो। ऐसे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं गुरजिंदर और उनके फैमिली के लिए पिताजी, कि आप इस परिवार पर भी दया करें और उनको भी प्रभु छुएं और चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मिस्टर सिपू के लिए कि प्रभु जी आप उनको
छुएं और उनको चंगाई दे पिताजी, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं पिताजी। जब वो हॉस्पिटल में हैं प्रभु, आप उन पर दया करें और आपकी उपस्थिति प्रभु जी उनको छुए और उनको चंगाई दे। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु मिस लिंडा गिडियोन के लिए कि पिताजी आप अपनी बेटी पर भी दया करें और उनको छुएं और उनको प्रभु चंगाई दे। हम ऐसी प्रभु अनीता भाटिया उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जब उनकी प्रभु गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है पिताजी, आप अपनी बेटी पर दया करें और उनको छुएं और उनको प्रभु चंगाई दे। हम इस समय प्रभु खासकर मिस्टर ओम प्रकाश को भी आपके चरणों में लाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उनको संभाला, सहायता की, और प्रभु आज जब उनका पैर प्रभु फ्रैक्चर हुआ पिताजी, आप अपने बेटे पर दया करें और उनको छुएं और उनको प्रभु जी चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मिसेस पेंजी राज के लिए, राज मसीह के लिए, और प्रभु उनकी जब वो हॉस्पिटल में है प्रभु, आप उनको भी छुएं और चंगाई दें। हम आराधना करते हैं प्रभु रेवरेंड अयूब डैनियल के लिए पिताजी कि आपने उनको सुरक्षित इंग्लैंड पहुंचने के लिए प्रभु मदद की, सहायता की, और जो भी समय प्रभु अपने बच्चों के साथ वहां बिताते हैं पिता, आपकी उपस्थिति प्रभु उनके संग हो और आपकी अद्भुत और महान योजना उनके जीवन में प्रभु पूरी हो। ऐसे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर मेहुल प्रकाश के लिए कि प्रभु जब वो गिरने के कारण प्रभु जो भी इनकी हेड इंजरी हुई है पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको संभाले हैं, आप ही प्रभु उनको छुएं और उनको चंगाई दें। हम ऐसे प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु मिसेस अरुणा और उन डॉक्टर भूषण के लिए, उनके बेटे के लिए प्रभु जिनका आज जन्मदिन है, और हम आराधना करते हैं प्रभु उसके जीवन के लिए, और पिछले 44 सालों में प्रभु आपने उस बच्चे को संभाल कर रखा है, और आज के इस दिन में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आने वाले साल में आपकी अद्भुत और महान योजना उनके जीवन के द्वारा पिताजी इस संसार में पूरी हो। आप उनको ब्लेस करें प्रभु, और बहुत से लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण बनाए। ऐसे प्रभु हम राजेश साहू के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिनका प्रभु रिजल्ट 12+2 का रिजल्ट जो अच्छे आया प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, और प्रभु होने दें आने वाले दिनों में आप ही प्रभु उस बच्चे के मनोरथों को प्रभु जी पूरा करें। हम इस समय प्रभु इवेंजलिस्ट यूनुस मसीह को आपके चरणों में लाते हैं पिताजी। जब उनको हाई फीवर है प्रभु, आप उनको छुएं प्रभु जी और चंगाई दें, और आप अपने दास पर प्रभु जी दया करें। हम प्रार्थना करते हैं राजकुमार रजत कुमार साहू के लिए भी कि प्रभु जब उनको यूरिन इन्फेक्शन है पिताजी, आप उनको भी छुएं और उनको प्रभु जी चंगाई दें। हम ऐसे प्रभु प्रार्थना करते हैं बेबी नेफ्यू ऑफ राजेश मसीह प्रभु, जो कि जिनको इन्फेक्शन है प्रभु, आप प्रार्थना करते हैं पिताजी कि आप उनको भी छुएं और प्रभु आप ही उनको भी प्रभु जी चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस एडना रॉय के लिए प्रभु कि आप जब उनकी जो भी प्रभु आंख की समस्या है पिताजी, हम उसको आपके सम्मुख लाते हैं और प्रार्थना करते हैं पिताजी कि आप उनको छुएं और उनको प्रभु जी चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई नीमचंद के उनकी सिस्टर के लिए प्रभु, जब वो भी जो भी आर्थराइटिस उनको है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी कि आप उनको छुएं और उन पर प्रभु जी दया करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके दास रेवरेंड दिलीप कुमार के लिए, उनके जीवन के लिए। प्रभु आराधना करते हैं प्रभु जो टैलेंट्स और गिफ्ट्स उनको आपने दिए थे, और आराधना करते हैं प्रभु आपके दास के लिए पिताजी जो उन्होंने डायसिस ऑफ अमृतसर के साथ प्रभु जी सेवकाई की। हम आराधना करते हैं और आपके दास के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं जो जीवन पिताजी आपने उनको संसार में दिया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति उनके परिवार के संग हो, और जो भी दुख आया प्रभु उसको सहन करने के लिए पिताजी आप ही उनकी सहायता और मदद करें। और इसमें प्रभु इन सारे विषयों को प्रभु हम आपके चरणों में लाते हैं और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी अद्भुत और महान योजना प्रभु इन सब के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पूरी हो। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले और उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को प्रभु सुना है। मसीह यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। लेट अस जॉइन इन सेइंग द लॉर्ड्स प्रेयर टुगेदर, लेड बाय रेवरेंड नरेश। और उसके बाद बिशप आनंद चंदूलाल जी वो बेनेडिक्शन के साथ इस इबादत को खत्म करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए,
आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। आमीन। बिशप चंदूलाल जी। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स की बरकत हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन। 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 Thank you, Bishop Saab. Thank you. Once again, thank you all, and Reverend Rana Khan. Thank you. Special thanks. I don't know if Bobby is around. It is too early, actually, in UK, क्योंकि UK का time जो है 4.5 hours हमारे पीछे है, तो it is very early. But जब उनसे बात हुई, उन्हें कहा मैं तो जल्दी सुबह उठ जाता हूँ, so मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है. So special thanks for preaching live so early. और रियली थैंक यू. और इन फ्यूचर भी हम आशा करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, दैट यू विल ऑलवेज बी विद अस. या पादरी आयुब वो ग्रैंड डॉटर के साथ हैं, तो उनको भी हम देख सकते हैं. और रेवरेंट जो इंजीनियर एलटी के बारे में बात किया, उनको आप देख सकते हैं, उनको फोटो हम दिखा रहे हैं आपको. तो इंजीनियर एलटी जयचंद्रन ये हमारे नेक्स्ट संडे के प्रीचर होंगे. तो और जैसे कि हमारा वर्शिप खत्म होता है, हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है उसको एडिट करके हम YouTube में देते हैं. तो YouTube का जो लिंक वो आपको भेज देते हैं, तो जो इसमें लाइव नहीं आ पाता है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं. और आप दोबारा सरमन को सुनना चाहते हैं तो YouTube लिंक से जरूर सुन सकते हैं. तो प्लीज वेट फॉर द लिंक that will come to you by this evening or by tomorrow. Once again, thank you so much. God bless you. May God bless your week and your life and your families and everything. God bless you. Yeah, we'll just take the photos before you go. जो अभी तक हैं, we are still 152 people. You have to come, but you are not visible there. Okay. जीबा आ गई कि फोटो में मैं रहना है आपके साथ. Okay. So look at the camera. 1, 2, 3. Okay. Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next is the fourth one. 1, 2, 3. The fifth one, and the sixth one, and the last one. Okay. So, Reverend Rana Khan, you want to just say a few words of greetings, maybe? Yes. Just thank you very much. Some of you may have noticed I am wearing this. Wow.
beautiful scarf, which will remind you for my strong spiritual and emotional relation with the Church of North India. So it's just love from Kirkhavel, from our congregation. And again, I would like to say, 2 years ago, when Bishop Bunu was here in Kirkhavel, it's a small little town with a big heart. At least it's a very, very white middle class area. लेकिन खुदावंद मुझे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए. हमारे 3 बच्चे हैं. I have 3 sons. और मैं और मेरी वाइफ हम कम्युनिटी में इन्वॉल्व हैं. वो यहाँ पर लोकल हाई स्कूल है. मेरा बड़ा बेटा अगले साल यूनिवर्सिटी में जाएगा. खुदावंद के लिए, मेरे खानदान के लिए दुआ करते रहें. लेकिन थ्रू बिशप प्रदीप कुमार एंड फ्यू अदर फ्रेंड्स from the Church of North India, I think in future our relationship between the dioceses and the churches will grow and flourish. Thank you. Thank you. Will always be in our prayers. भाभी को और बच्चों को हमारा प्यार दे देना. Now we are going to unmute you. Let the chaos begin, and for a few seconds, and then of course we'll close.